ऑलराइट, सो लिवर्वॉर्ट्स इज अनदर ब्रायोफाइट। हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट होते हैं जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, थैलॉइड, थैलस, दक्ष, थैलाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिंपल प्लांट्स होते हैं। सिंपल प्लांट्स माने उनके अंदर रूट्स नहीं है आदित्य, शूट, स्टेम्स, लीव्स नहीं है, राइट। अच्छा, इनके अंदर हमने बोला था दो तरह के होते हैं ब्रायोफाइट्स, एक लिवर्वॉर्ट्स और एक मॉसेस। लिवर्वॉर्ट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक था गेमे। गेमे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। इन गेमे कप्स के अंदर, गेमा कप्स के अंदर जो छोटे छोटे हमारे बड्स हैं, उन बड्स को बोलते हैं गेमे। क्या बोलते हैं? गेमे, ठीक है। अब ये गेमे डिटैच होकर जहाँ पे भी लैंड करते हैं आदित्य, दिमाग रखें खुला, वो वहाँ पे नया पौधा उगाते हैं, ठीक है। और वो नया पौधा फिर से नया लिवर्वॉर्ट बन जाता है, राइट। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। वगैरह कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें स्टेमन भी होता है, उनमें स्टिग्मा भी होता है, स्टाइल भी होता है, ओवरी भी होता है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में हो सकते हैं। कहाँ से हो सकते हैं? कहाँ होते हैं? फ्लावर्स में, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, है ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक मेल पार्ट या फीमेल पार्ट। इसी तरीके से ब्रायोफाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, जिनका थैलस पे, एक ही थैलस पे दोनों हो और जिनके दोनों थैलस अलग अलग हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कभी कभी कुछ ऐसे लिवर्वॉर्ट्स हैं जिनके अंदर फुट सीटा कैप्सूल दिखता है। फुट इज लाइक जो लोअर रीजन होगा जहाँ पे रूट्स पाई जाती है, राइजोइड्स पाई जाती हैं। दक्ष, यहाँ पे सारे खोए जा रहे हैं। राइजोइड्स जो सबसे छोटा नीचे वाला पार्ट है वो है फुट, उसके ऊपर ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सीटा। क्या बोलते हैं? सीटा। और कैप्सूल जिसपे स्पोर फॉर्मेशन जैसे चीज़ें होती हैं वो कैप्सूल। तो कभी कभी इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, कभी कभी स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट में डिफरेंस बताओ। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। याद आया? ठीक है। और स्पोरोफाइट के अंदर तीन डिवीजन हो सकते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट के ऊपर, स्पोरोफाइट अकेला रहता है या फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर रहता है? उसी के ऊपर रहता है, फीमेल गेमेटोफाइट के साथ, अलग नहीं रहता, राइट। याद आ रहा है या नहीं? लाइफ साइकिल बनाई थी हमने, ठीक है। नेक्स्ट, गुड इवनिंग। भूल गई थी यार? अच्छा, कंफ्यूज क्या है? बायो कंफ्यूज ही रहेगा। अच्छा चलें नेक्स्ट। मॉसेस और दो तरह के होते हैं। जो गेमेटोफाइट की स्टेज है उसको हम बोलते हैं मॉस। एक देखो, पॉइंट इज दिस, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस दो थे ना, तो मॉस की जो गेमेटोफाइटिक स्टेज है वो दो स्टेजेस में रहती है। मतलब मॉस एक ब्रायोफाइट है। मॉस एक क्या है? आप बोलो। हाँ, कौन से वाले स्ट्रक्चर? फुट, सीटा, कैप्सूल, ये होते हैं जब ये थैलॉइड है, थैलस है, इसके ऊपर होता था आर्किगोनियम। आर्किगोनियम पे जब जाइगोट आ जाता था तो जाइगोट बना के डिप्लॉइड बन जाता था, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाता था। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट हो जाते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। फ्यूचर, हाँ अलग नहीं, ठीक है, समझ आया? डी पार्ट कौन सा? उसके डायग्राम में अभी देखते हैं। ये मॉस है, अभी हम पढ़ेंगे। नहीं, स्फैग्नम यही है ना? क्या पढ़ा था? कहीं तो पढ़ा था स्फैग्नम, कहाँ था? मॉस है ना? तो ये मॉस में आएंगे, ठीक है। सुनो मेरी बात, मॉसेस ब्रायोफाइट्स का एक टाइप है। मॉसेस के जैसे हर एक ब्रायोफाइट में दो चीज़ें होती है। एक होता है गेमेटोफाइटिक स्टेज और एक होता है, क्या हुआ? एनर्जी नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बोलो क्या होता है? पहला चीज, एक ब्रायोफाइट में दो स्टेजेस होते हैं। पहली क्या होती है? गेमेटोफाइट, और दूसरी स्पोरोफाइट। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट, ठीक है। और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को दक्ष क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट, ठीक है। अब हम कह रहे हैं स्पोरोफाइट। अच्छा,
मॉसिस की बात कर रहे हैं तो मॉसिस क्या जो गेमीटोफाइट है, मॉसिस का जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, जो गेमीटोफाइट है, वो दो स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। एक है प्रोटोनीमा एंड द अदर इज कॉल्ड दी लीफी स्टेज। तो जब ये सपोज ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर पहली बार इसने जन्म लिया मॉस ने, तो मॉस ऐसे क्रीप करती है। क्या करती है? क्रीप। क्रीप माने लैंड के साथ साथ, जैसे जैसे सांप रेंगता है ना, वैसे ही, हाँ, ऐसे ही लैंड के साथ साथ चलता है। इसे बोलते हैं क्रीपी स्टेज। क्या बोलते हैं? क्रीपी स्टेज। और ये क्रीपिंग स्टेज के बाद कभी अचानक इसका मन करता है तो ये लीफी स्टेज बना देता है। क्या बना देता है? लीफी स्टेज। तो दो स्टेजेस है, एक क्रीपिंग स्टेज है और उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। पहले कौन सी स्टेज होती है? प्रोटोनीमा। फिर बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो लीफी स्टेज बनाता है, जो सीधी जाती है। ये वाली बात समझ में आई? तो स्पोर से डायरेक्टली कौन सी डेवलप होती है? प्रोटोनीमा। ठीक है, कैसी है? कोई पूछे प्रोटोनीमा कैसी है? क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। फिलामेंटस माने थ्रेड लाइक। ठीक है, अब कोई पूछे लीफी कैसी है, तो लीफी लेटरल बड है। कैसी है? लेटरल बड। लेटरल बड मतलब साइडवेज बड। लेटरल यार है, साइडवेज को बोलते हैं। डॉर्सल क्या होती है? बैक साइड। वेंट्रल होती है फ्रंट साइड। हाँ, ब्रायोफिल्म तो एक प्लांट होता है, उसे लेटरल बड्स आती हैं। लेटरल का मतलब साइड, वहाँ पे लेटरल बड्स बनती थी, पर यहाँ पे वो मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि लेटरल बड तो किसी प्लांट में बन सकती है, तो इसकी जो लेटरल बड है उसी से ही निकलता है हमारा लीफी स्टेज। अच्छा, ये स्लेंडर एक्सिस, स्लेंडर मतलब पतली, अपराइट माने सीधी, ये सीधी पतली एक्सिस की तरह ग्रो करता है ऊपर की तरफ। कौन? लीफी स्टेज। कौन सी स्टेज? लीफी स्टेज। क्वेश्चन आएगा, राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। ठीक है, तो तुम लिख पाओगे? लीफी स्टेज पहले जो मॉस है वो ऐसे चलता है, क्रीप कर, फिर कभी उसके अंदर एक बड बन जाती है। क्या बन जाती है? बड, लेटरल बड। वो लेटरल बड से एक स्लेंडर अपराइट एक्सिस निकलती है जिसपे लीव्स आती हैं। क्या आती हैं? इसको बोलते हैं लीफी स्टेज। हेलो हेलो, ऑलराइट, तो अगर हम बोले सेक्स ऑर्गन्स कौन सी स्टेज पे आते हैं, प्रोटोनीमा या लीफी स्टेज, तो हम बोलेंगे
लीफी स्टेज। और ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स भी बनाता है। कौन बनाता है? लीफी स्टेज। नहीं नहीं, ब्रायोफाइट्स फंगस नहीं है, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स है, ठीक है। फंगस तो एक अलग ही किंगडम है। अच्छा, नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रैगमेंटेशन, कट हो जाने से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग, बडिंग माने एक बड बनती है और उससे क्या होता है? मॉस एक प्लांट है, दिखाऊं? मॉस, अच्छा हाँ दिखाते हैं अभी। हाँ, द आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट की क्या क्या चीजें होती है? फुट, सीटा, कैप्सूल, जैसा लिवरवॉट में था वैसे ही, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा और ज्यादा इलेबोरेट है, माने कौन ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं? मॉसिस में ज्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं पार्ट्स या लिवरवॉट्स में? तो मॉसिस में। और स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मायोसिस, तो मायोसिस के बाद इससे स्पोर्स बनते हैं। एग्जाम्पल है स्फैग्नम, फ्यूनारिया, पॉलीट्राइकम, ठीक है। देखिए स्फैग्नम देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, हाँ प्लांट का, प्लांट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक है, देखो ऐसे दिखते हैं ना, जो पेड़ के ऊपर बहुत सारी चढ़ी होती है और थोड़ी सी वेलवेटी वेलवेटी लुक आती है, ये नीचे वाली, ये क्या है? ये मॉस है, ठीक है। मॉस के कारपेट्स भी बनते हैं, ठीक है। मतलब जब गार्डन के ऊपर कभी कभी मॉस का कारपेट भी आ जाता है। कुछ नहीं, ये प्लांट है तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और स्फैग्नम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो इसको पैकिंग में भी काम में लाते हैं, ठीक है। हाँ, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो क्या? हैं? नहीं? हाँ, अच्छा, तो अभी मिले हो? क्या हो गया? गली के दोस्त हो? गली में साथ ट्यूशन के दोस्त हो? अच्छा, बचपन के 9th 10th 8th के? वो बहुत पुराने दोस्त थे। अच्छा, तो ये मॉसिस के आगे हम कह रहे थे, तो मेरी बात सुनो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ बोले, बताया तो था लास्ट क्लास में, दोबारा बता दूंगा, रुको पहले समझो यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी स्टेज। एपेक्स माने टॉप, एपेक्स माने टॉप, ठीक है। वो कह रहे हैं जो लीफी स्टेज आती है, ये था कौन सी स्टेज है? ये क्रीपिंग स्टेज, मुझे बताएगा आदित्य ओनली। यस आदित्य, क्या स्टेज को बोलते हैं? इसका नाम क्या है? लीफ, हाँ, ये है प्रोटोनीमा। क्या है? प्रोटोनीमा के ऊपर आती है लीफी स्टेज, हाँ बड आती है, बड के ऊपर फिर आती है लीफी स्टेज। तो जो लीफी स्टेज आती है वो सीधी होती है। लीफी स्टेज के टॉप पे एंथ्रीडिया और उसके टॉप पे आर्किगोनियम मिलता है। तो ये इधर से एंथ्रीडिया, ब्लाइफेजिलेट, एंथ्रोजॉइड्स आर्किगोनियम पे जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉयड हो जाता है। और डिप्लॉयड होने के बाद ये बताया था हमने लास्ट क्लास में कि जो डिप्लॉयड सेल होते हैं उनको जो हैप्लॉइड बनाने होते हैं, क्या बनाने होते हैं? तो इन्हें मायोसिस से करते हैं। किससे बनाते हैं? जैसे हमारे सेल में स्पर्म्स और ओवम हैप्लॉइड होते हैं हमारी बॉडी में, वो मायोसिस से बनते हैं। पर अगर हमें हाथ पैर वगैरह वगैरह के जो सेल्स हैं उन्हें बनाना हो तो हम कौन सी सेल डिवीजन से जानते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस में डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रहता है, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहता है, और मायोसिस में डिप्लॉयड का हैप्लॉइड हो जाता है। बना लो ये, अभी मैं दोबारा पूछूंगा। मतलब हम कह रहे हैं जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो उसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो मायोसिस के बाद बनते हैं। बोलो कशिश करो। हाँ, तो ये एक ही प्लांट पे आर्किगोनियम और एंथ्रीडिया नहीं हो सकता अलग भी हो, जैसे हमने बोला था पहले कि थैलस एक हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अच्छा, और आधा टुकड़ा उड़ नहीं जाता, वो डिवाइड हो जाता है। इसमें डिप्लॉयड सेल्स है, वो दो पार्ट में, दो सेल्स में टूटता है। हाँ, होते सारे हैप्लॉइड हैं, सारे हैप्लॉइड। हाँ बोलो। मायोसिस होगा तो 2n से n। माइटोसिस हमेशा होता है, तो माइटोसिस हमेशा होता है वैसे तो सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब गेमीट्स बनने होते हैं, गेमीटोफाइट बनने होते हैं, तो मायोसिस होता है, तो मायोसिस, अदरवाइज ऑलवेज माइटोसिस।
ठीक। अच्छा नेक्स्ट, अब हम आते हैं, सर इसको लर्न करने का कुछ इसको याद तो करना पड़ेगा कैसे? कैसे भी करते हैं। अच्छा तो ये चैप्टर में एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम ये मेन था, फुट सीटा कैप्सूल, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, ये टर्म्स याद कर लो और इसमें से जो समझना है पूछो, 2-3 बार पढ़ने से होगा। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है मैं मानता हूँ, पर ये इसके बाद वाले चैप्टर इंटरेस्टिंग। मतलब वो भी रटने वाले। हाँ इसके बाद वाले एनिमल किंगडम वगैरह वो अच्छे हैं। तो अगले दिन ही है ट्यूसडे को, बड़ा मुश्किल। स्कूल जाना है 3 o'clock ऑफिस में। एक दिन ऑफ ले लो, अब क्या सैटरडे तो आएगा। हाँ तुम ले लो ना ऑफ, एक को इंग्लिश का पेपर है तो फ्राइडे ले लो, सर कल तो मैं छुट्टी ले लूँ, हर्ष को जाना तो आ जाओ फिर कल, ठीक है सर। मैंने क्रिस्टल का एक पहला सर प्रैक्टिकल में इसको जीरो जाना नंबर पड़ेगा आने सर, के ये छुट्टी मार सकता कोई बात नहीं, ये नहीं मार सकता। हाँ सर। तो ये नहीं, ये इसने चैप्टर 1 तो कर 2 तो कर रखा है, तो 2 कर लियो और केमिस्ट्री कर लियो। आजा, हाँ बोले, छुट्टी कर देगी। करनी है किसी और छुट्टी, तुम भी कर रहे हो तो आ जाना कल, क्या टाइम है? टाइम मैं बता दूंगा मैसेज करके। जो जो छुट्टी मारेगा बता दिया करो, ठीक है, जब मारोगे छुट्टी सर मैंने कहा था मुझे बता दिया उस दिन रिश्तेदार हम सब लोग जो बैठे थे, हमने भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सर हमारा पेपर है थर्ड को केमिस्ट्री का नहीं आया होगा है। अच्छा पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर बातें करते हैं, वीडियो नहीं तो खराब हो रही है, ठीक है 2 मिनट। अच्छा टेरिडोफाइट्स, जैसे ब्रायोफाइट्स 2 होते हैं, एक होता है मॉसिस और लिवरवर्ट्स। अभी नए प्लांट्स आए हैं, नए प्लांट्स धरती पे जन्म लिए। सबसे हल्के प्लांट्स थे एल्गे, उससे थोड़े से एडवांस थे ब्रायोफाइट्स, उससे थोड़े एडवांस है टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर फाइनल आएगा एंजियोस्पर्म्स। तो टेरिडोफाइट्स आर हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, ठीक है। अच्छा फर्न्स तो तुमने गार्डन में भी देखे होंगे, फर्न्स नाम से सुना है? नहीं, अभी दिखाता हूँ फिर आएगा। तो ये पहले टेरेस्ट्रियल लैंड के प्लांट थे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू आए। वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर को लिख लो, वैस्कुलर माने कंडक्टिंग, और इनकी कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम। इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। वो क्या है? स्पोरोफाइट। ये हमें कैसे पता कि फोर्स थे? क्या थे? फोर्स थे जिनके पास। हमने रिसर्च करी, बहुत सारे रिसर्चर्स ने पेपर्स देखे, उन्होंने एवोल्यूशन देखते हैं ना, एवोल्यूशन पता चल जाता है कि भाई ये इसके जीन्स इसके सिमिलर हैं, तो पहले कौन आया? फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम किसी में नहीं था, तो जाइलम फ्लोएम एल्गे में नहीं था, ब्रायोफाइट्स में नहीं था, तो ये पहले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स थे जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम है। तुमने टेरिडोफाइट्स को खोल के देख लो, ब्रायोफाइट को खोल के देख लो, एल्गे को खोल के देख लो, वहीं पता चल जाएगा कि जाइलम फ्लोएम किस में है किस में नहीं, ठीक है। अच्छा अब ये इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। तुम एक बार ब्रायोफाइट को सोचो, ब्रायोफाइट में कुमकुम एक थैलस होता था, वो हैप्लॉइड होता था, वो क्या होता था? उसमें मेल बॉडी बनती थी एंथ्रीडिया, वो भी हैप्लॉइड होती थी, फिर आर्किगोनिया भी बनता था, वो भी हैप्लॉइड होता था। सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए वहाँ पे डिप्लॉइड बनता था, जब वो फ्यूजन हो जाती थी उसे बोलते स्पोरोफाइट। क्या बोलते थे? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट ज़्यादा देर के लिए रहता था या हैप्लॉइड ज़्यादा, गेमेटोफाइट ज़्यादा रहता था? गेमेटोफाइट। इसमें कह रहे हैं डिप्लॉइड वाला, यानी स्पोरोफाइट ज़्यादा रहता है। इसमें कौन ज़्यादा रहता है? स्पोरोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, और तुम्हें मुबारक हो यहाँ पे रूट स्टेम्स और लीव्स भी आ गए। क्या आ गई? रूट स्टेम्स और लीव्स, यानी थैलस नहीं रहा, तो ये अब रूट स्टेम, थैलस थैलॉइड एक ही बात। थैलॉइड इज अ टाइप, थैलस इज अ ऑर्गन या स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा 36 का आंकड़ा हो गया इसका, थैलस। हाँ बोलिए। है गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट वाली बात यह है कि उनके अंदर सारी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, यानी उनके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम थे। ब्रायोफाइट में सिर्फ तभी वो डिप्लॉइड होता था जब गेमेटोफाइट फ्यूज हो जाता था और यहाँ पे स्पोरोफाइट बनता था डिप्लॉइड। वो थोड़ी देर के लिए स्पोरोफाइट बनता था, यानी डिप्लॉइड बनता था, ज़्यादा टाइम के लिए वो हैप्लॉइड था। तो ये वाला कह रहे हैं ये ज़्यादातर डिप्लॉइड रहेगा। जैसे हमारे एंजियोस्पर्म्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स हमेशा डिप्लॉइड रहते हैं, सिर्फ उनके पॉलन ग्रेन के अंदर हैप्लॉइड होता है और उनका एग हैप्लॉइड होता है। जैसे हमारे अंदर हम पूरा टाइम स्पोरोफाइट, अगर हम प्लांट होते तो हम स्पोरोफाइट होते, और सिर्फ हमारे गेमीट्स गेमीटोफाइट होते। तो
तो यहाँ पे ये वैसे ही प्लांट्स हैं, ये ज़्यादा टाइम डिप्लॉयड में रहते हैं। कुछ पूछ रहे थे, हो गया क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, इनकी कुछ लीव्स हैं और इनकी जो लीव्स है वो बहुत छोटी छोटी है। लीव के लिए याद रखो फिल्स, लीव्स के लिए क्या है? फिल्स। क्या लिखे? अच्छा दिखाता हूँ। बस इसके लिए फिल्स है। हाँ फिल्स मतलब लीव्स, यहाँ पे ये समझो। फर्न्स तुमने गार्डन में भी उगाते हैं हम। हाँ चलो जल्दी, ये देखिए नहीं फर्न्स है, ठीक है। तो ये इनके अंदर दिख रही है मिडरेब, ये लाइन दिख रही है, इसके अंदर इनका जाइलम फ्लोएम है। इससे पहले कभी था ही नहीं ऐसा। इनकी रूट्स भी होती हैं जैसे हायर प्लांट्स की होती हैं, पर ये फ्लावर्स नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? फ्लावर्स नहीं बनाते। इनकी छोटी छोटी लीव्स हैं तो इन्हें माइक्रोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल्स, ठीक है। थैलस नहीं है, इनके अंदर स्टेम रूट लीव्स दिख रही हैं। नहीं छुई मुई नहीं, वो तो एंजियोस्पर्म है। छुई मुई वो पौधा होता है ना, टच मी नॉट। अच्छा टच मी नॉट, अच्छा तो ऐसे लोग हैं जिनको टच मी नॉट सुनते फैंसी लगता है। हाँ चूही मुई नहीं, छुई मुई ठीक है। हाँ सनफ्लावर भी तो फ्लावरिंग है, मतलब उसके जैसा हाँ हो सकता है वो, पर हम तो टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं, वो तो आगे है, ठीक है। अच्छा तो द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर वेरी स्मॉल इन माइक्रोफिल्स, एग्जाम्पल सिलाजिनेला। बोलियो आदित्य। सिलाजिनेला, ठीक है। और लार्ज लीव्स भी हो सकती हैं इन फर्न्स। तो ये जो फर्न्स थी, ये जो बड़ी सी ये थी, वो जो थी वो लीफलेट्स थी। वो क्या थी? लीफलेट्स। और वो जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये देखो फर्न्स ऐसा दिख रहा है ना, ये फर्न्स की ये पूरी एक लीफ है। ये पूरी क्या है? ये पूरी एक लीफ है। और ये जो छोटी छोटी है लीफलेट्स है। तो फर्न्स में लीफ बड़ी है छोटी है? तो माइक्रो या मैक्रो? तो सर वो जो छोटी छोटी लीव्स निकल रही हैं, वो लीफलेट्स है। वो लीफलेट्स हैं, लीफ का पार्ट है। हाँ लीफ का पार्ट है। लीफ पूरी होती है और उसकी जगह लीफ। वो कनेक्टेड तो थी उसमें लाइक। हाँ ऐसे ही होता है सर अभी। लीफ के बच्चे लीफलेट्स। हाँ लीफ के बच्चे लीफलेट्स, ठीक है। अच्छा अच्छा तो सिलाजिनेला भी देख लेते हैं, चलो स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर सिलाजिनेला देखते हैं। तुम्हें दिमाग में बैठना चाहिए चीज़ें, है ना। क्रॉसियाना, ये कहाँ हुआ है? मैंने तो नहीं होगा, सारे सेम से ही तो। ठीक है। तो ये है सिलाजिनेला, ये सर यही देखा। इसकी छोटी है ना, इसकी छोटी लीव्स हैं, तो ये माइक्रोफिल है। उसके अंदर भी लीफलेट्स, ये लीफ मान ले तो ये खुद भी तो बहुत छोटी है। हाँ उसके अंदर भी लीफलेट्स हैं पर छोटी लीव्स हैं। उसकी फर्न की बड़ी बड़ी लीव्स थी। नहीं नहीं थॉर्न्स नहीं है, ठीक है। ये तो लीफलेट्स और लीव्स हैं। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं। तो इनके अंदर वो कह रहे हैं लीव्स इन द टेरिडोफाइटा आर स्मॉल एज इन फर्न्स एंड लार्ज इन दिस केस दे बियर स्पोरेंजिया। इनके अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। ऐसी लीफ जो स्पोर्स बनाती है, तो इसीलिए इसको बोला लीफ लाइक अपेंडेज। अपेंडेज माने जो जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं, जैसे हाथ पैर हमारे अपेंडेज हैं, ये और हाथ और पैर। हाँ स्पोरेंजिया बता रहा हूँ। तो स्पोरोफाइट्स के अंदर, ये स्पोरोफाइट्स प्लांट है, इन स्पोरोफाइट्स के अंदर कुछ ऐसी लीव्स होती है जिनके नीचे स्पोर्स बनते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर्स है, और उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके नीचे वो बन रहे हैं उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया वाला लीफ, स्पोरोफिल। हाँ बोलो। वो फंगस वाला है, फंगस नहीं है, ये प्लांट वाला है। स्पोरेंजिया उसमें भी होता है वर्ड, यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे वो अलग मतलब है, मीनिंग तो सेम ही है। स्पोर बनाने वाली चीज़। हाँ
अच्छा, दोबारा बता रहा हूँ, बना के दिखाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। सर उसमें जो वो वाला स्पोरेंजिया होता था, सर उसमें नीचे हाइप होता था, जो ऊपर ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर होता था, उसको स्पोरेंजियम बोलते थे। सही बोला ना? एक सेकेंड। जो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर था उसमें स्पोरेंजियम है, उसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते थे। हाँ, याद है? माइसीलियम, हाँ वो भी था, स्पोरेंजियम भी बोलते थे। ठीक है, वो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग था। अच्छा देखो, पॉइंट इज दिस कि कुछ लीव्स के नीचे ऐसे स्पोर फॉर्मिंग टिश्यूज होते थे, इनको बोलते हैं स्पोरेंजिया। इन स्पोर फॉर्मिंग स्पोर स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। ये लीव्स के नीचे होते हैं, और ये लीव्स जो होती हैं ये दीज आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। क्या कहती हैं? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के नीचे क्या है? स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल मिलकर एक शेप देते हैं लाइक कोन जैसी शेप बना देते हैं। कैसी कोन? जे इन कोन्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबिलाई। क्या बोलते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें होगी। एक तो स्पोरेंजिया जिसमें स्पोर्स बनेंगे, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल शेप देता है कोन को। बोलो सर। इसमें सर एयर पास ऑल्सो फोर्स डाउन है, इसमें क्या एयर पास करवाएगा स्पोरेंजिया? क्या कराएगा? अपने थ्रू एयर पास करवाएगा स्पोरेंजिया। एयर पास कराएगा। टेरिडोफाइट्स भी वाटर होते हैं सर। अगर ये नहीं करवाएगा अपने थ्रू एयर पास सर, तो जो स्टोमेटा होंगे सर वो लीव्स में होते हैं ऑफ हायर प्लांट्स। तो सर इसमें स्टोमेटा नहीं होगा, क्योंकि सर वैसी लीफ छोटी है, उसके नीचे भी स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, तो स्टोमेटा कैसे ही फिर लीफ के अंदर थोड़ी है, लीफ अलग स्ट्रक्चर है। लीव्स अलग है ना, ये स्पोरोलीव्स अलग है, स्पोरोफिल्स अलग है, लीव्स अलग है। मैक्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स लीव्स होती थी, है ना। और स्पोरोफिल जो है सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए बना है, स्पोर्स के लिए। लीफ लाइक है वो, लीफ नहीं है। हाँ, लिखा हुआ था ना। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट। तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मायोसिस इन स्पोर मदर सेल। ठीक है, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफिटिक कॉल्ड प्रोथैलस। ये प्रोथैलस है, प्रो साइंस की तरह। तो दक्ष वो बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं स्पोर मदर सेल से, यानी ये कौन है? कौन के अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स मायोसिस से बनेंगे। तो अगर ये प्लांट बॉडी डिप्लॉयड थी तो ये क्या होगी? हैप्लॉयड। ठीक है, नहीं, मैं इसको डायग्राम में बनाता हूँ। स्पोरेंजिया के अंदर आए, ठीक है, तो स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे सेल्स। स्पोरेंजिया के सेल्स रेड बना देता हूँ। और ये इनमें से कुछ सेल्स जो हैं कहलाएंगे स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल विल देन प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर मदर सेल्स कराएंगे स्पोर। हाँ, ये सारे कराएंगे, मतलब जो रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे वो। ये स्पोर मदर सेल्स क्या बनाएंगे? स्पोर्स। और स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। स्पोर मदर सेल होगा डिप्लॉयड, यानी उसके पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे, इनके पास सिंगल क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड मायोसिस कराएगा। कौन कराएगा? मायोसिस। वो कह रहे हैं जब स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, स्पोर्स जब हवा में जाएंगे, पानी में जाएंगे और फिर से लैंड पर आएंगे, तो जब ये जर्मिनेट होंगे तो ये रूट स्टेम्स लीव्स नहीं दिखाते, ये थैलस बनेगा, और ये थैलस कहलाएंगे प्रोथैलस। क्योंकि ये थैलस से थोड़ा सा बेटर है प्रोथैलस। मतलब पॉइंट इज दिस कि वो ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होगा या थोड़ा मल्टी सेलुलर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स के। हाँ, हैप्लॉइड होगा। हाँ, टेरिडोफाइट्स के जो पहले स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, वो जर्मिनेट होगा तो प्रोथैलस बनाएगा। और प्रोथैलस कैसे रिप्रोड्यूस करेगा वो आगे की कहानी। इट्स लाइक
जैसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं और एग होते हैं, ये पॉलन ग्रेन और एग की तरह होंगे, पर ये बॉडी के बाहर रह रहे हैं। हाँ बोल। हाँ नहीं, ऐसे नहीं बनने चाहिए, ये अभी वापस से वैसे बनेंगे जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तब। अभी वो एसेक्सुअली डिवाइड, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। देखते हैं वापस आए। अब यहाँ तक समझ आ गया? हाँ बनाएंगे, अभी दिखाता हूँ, एक बार रीड कर लूँ फिर उसके आगे बनाता हूँ फिर। अच्छा देखो, where gametophytes require cool, damp, shady place to grow, gametophyte bear male and female sex organs known as antheridia and archegonia. antheridium था उसमें, इसमें antheridia है। archegonia, archegonium था, यहाँ archegonia है। हाँ थोड़ा सा फर्क है बस, कुछ डिफरेंस तो है, स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है ही। वाटर इज रिक्वायर्ड, हाँ नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वाटर जो है याद रखने पड़ेंगे। वाटर जो है फिर से ब्रायोफाइट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट किससे होता था? वाटर से। तो यहाँ पे भी किससे ट्रांसफ़र होगा? वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट, आर्कीगोनियम के माउथ पर जाकर हमारे एंथ्रोजॉइड्स, ये तो वही नाम है, गैमीट्स फ्यूज करेंगे और फ्यूजन से आर्कीगोनियम में जाइगोट बनेगा। जाइगोट प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट एंड फिर से लाइफ को स्टार्ट करेगा। तो वापस आए, तो हमने यहाँ तक कहानी समझ आई थी। तो कह रहे ऐसे दो स्पोर्स होंगे, एक मेल स्पोर और एक फीमेल स्पोर। तो दो प्रोथैलस बनेंगे, एक मेल और एक फीमेल। मेल के ऊपर होगा एंथ्रीडिया, क्या होगा? और फीमेल के ऊपर होगा आर्कीगोनियम, आर्कीगोनिया, ठीक है। तो फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पानी की, और पानी से एंथ्रोजॉइड्स पहुंचेंगे आर्कीगोनियम के अंदर, आर्कीगोनिया में, ठीक है। और इस प्रोसेस में जब आर्कीगोनिया के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा? और जाइगोट डेवलप हो जाएगा इनटू डिप्लॉयड टेरिडोफाइट बॉडी, तो वापस से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये ज़्यादा टाइम स्पोरोफाइट में रहता है, ज़्यादा टाइम किस में रहता है? स्पोरोफाइट, और कम टाइम रहता है गेमेटोफाइट में। किससे? जाइगोट में माइटोसिस होगा। बोलो कहाँ से डाउट है, पूछो, कोई डाउट है तो। क्लियर है? नोट किया ये डायग्राम बना रहे हो? लाइफ साइकिल सारे बनाने होते हैं, घर पे कुछ समझ नहीं आएगा। वाटर बॉडी सर ये नीचे वाला डायग्राम एक बार समझा दे क्या आप? हाँ बहुत अच्छा है। स्पोरोफाइट के नीचे लिखा है कोड, स्पोरेंजिया लिखा। देखो दक्ष समझा रहा, देखो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स जो थे डिप्लॉयड थे, हैप्लॉइड थे, मायोसिस से बने थे, सुन लो। तो ये स्पोर्स दो तरह के होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो एक मेल थैलस बनाएगा, एक फीमेल थैलस। थैलस क्यों? क्योंकि इसकी कोई रूट शूट लीव्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेल थैलस एक फीमेल, मेल थैलस पे एंथ्रीडिया होगा, फीमेल थैलस पे आर्कीगोनिया। एंथ्रोजॉइड निकलेगा और वो आर्कीगोनिया में जाके फ्यूज करेगा। आर्कीगोनिया में जब वो फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनाएगा, फिर से डिप्लॉयड हो गया, तो डिप्लॉयड वाली स्टेज फिर से शुरू हो जाएगी स्पोरोफाइट। बढ़े आगे। So anthrozoid
थ्री। नेक्स्ट पे चले। जाइगोट से फिर वो फिर से बड़ी प्लांट बॉडी बन जाएगी स्पोरोफाइट। तो सर एंथ्रोजोइड और आर्किगोनियम ने जाइगोट फॉर्म किया है। हाँ नहीं, आर्किगोनियम, हाँ जिसके अंदर होगा एग होगा, इसके अंदर आर्किगोनिया के अंदर एग होगा वो। इसको अपनी मॉड्यूल में बना सकते हो, जो नीचे स्पेस है उसको यूज कर सकते हो। बड़े आगे जाइगोट से फिर ये वाला से पूरा थैलस को ट्रांसपोर्ट होगा कि इसके अंदर भी सिर्फ गेमेट्स, उसके सिर्फ गेमेट्स, ठीक है। अच्छा, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। फीमेल गेमेटोफाइट आर रिटेन्ड। ये था कैसे वैसे तो कुछ। अच्छा देखो, मैं बात सुनो, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो कह रहे हैं सेलाजिनेला और सेल्विनिया, ये दो प्लांट्स हैं जो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। मैक्रो लार्ज होते हैं और माइक्रो स्मॉल होते हैं। मैक्रोस्पोर्स जो है, मेगास्पोर्स जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है और मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर बड़ा होता है, माइक्रोस्पोर छोटा। ये सब कहानी कहाँ पे बात कर रही है, यहाँ पे। ये दो स्पोर्स होते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं हम जो एक स्पोर्स दो टाइप के होते हैं, एक मेगा और एक माइक्रो। मेगा वाला आर्किगोनियम को प्रोड्यूस करेगा और माइक्रो वाला एंथ्रीडिया वाले को, मेल गेमेटोफाइट। उगोनिया स्पोर मदर सेल यहाँ थी ना अंदर। स्पोर मदर सेल से दो तरह के स्पोर्स बने, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। उन्होंने बोला कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि साइज का डिफरेंस होता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है। बोलो कुमकुम। वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा और जो माइक्रो होता है वो मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज खत्म हो गया। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट बोल सकते हो, जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्लास में